ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैध्यायाणं नमो दोयिशवृषाऊढं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशितं वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमलमणुभवं गतिं पथे गोच्छामि समय पाहुरे मयमोषधिके विलीभैदं मयमोषधिके विलीभैदं मयमोषधिके विलीभैदम्। अपनी चर्चा समयसार ग्रंथादिराज पर चल रही है। शुरू से ही हमारा विषय बराबर रूप से चल रहा है और इसमें हमने एकत्व विभक्त आत्मा के दर्शन करने का संबंध किया है कि मैं तो एकत्व विभक्त आत्मा के दर्शन करूंगा। मैं अपने निज भगवान आत्मा को देखूंगा। आचार्य कुंद ने भी अपने इस ग्रंथादिराज समय सार में व्यवहार को व्यवहार को मानते हुए व्यवहार की चर्चा करते हुए कि आर्य भाषा को बिना समझा सके ना नारी को की बात कहते हुए हमारे कल्याण करने के लिए हमें प्रतिज्ञा भी दिलाई थी और हमें वह आत्मा कैसा है वह आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराया था। पहले तो हमें एकत्व विभक्त ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण आत्मा का दर्शन कराया। उसके बाद में एकत्व विभक्त आत्मा में ज्ञान दर्शन जो है वह आत्मा की नहीं इस बात का ज्ञान कराया। फिर उसके बाद में व्यवहार न्याय की चर्चा आई और व्यवहार न्याय की चर्चा करते हुए 9वीं और 10वीं गाथा में व्यवहार को बताया और उसमें कहा कि शुद्ध आत्मा तो केवल वह है जो श्रुत को जानता है, श्रुत के ज्ञान को जानता है, उसको शुद्धात्मा की बात कही थी। और उसी क्रम में चर्चा करते हुए व्यवहार व भूतत्वों की चर्चा अपन ने कल की थी कि जो व्यवहार न्याय है और व्यवहार न्याय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है और शुद्ध न्याय जो है भूतार्थ है, निश्चयात्मक है। इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। आज अपन को गाथा नंबर 11 की जो टीका है, आत्मख्याति टीका है, उस आत्मख्याति टीका के कुछ जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करनी है। क्योंकि 11वीं टीका की चर्चा कल गाथा की तो अपन ने चर्चा कर ली थी और सामान्य रूप से अपन ने और टीका को भी पढ़ा था कल। आत्मख्याति टीका और तात्पर्यवृत्ति टीका, दोनों टीकाओं को समझने की कल कोशिश की थी। आज जो है अपन को जो प्रश्नोत्तर का जो अपना क्रम है कि प्रश्नोत्तर की शैली में अपना समझाना है, तो प्रत्येक प्रश्न को 11वीं गाथा की टीका में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के माध्यम से अपन आज टीका की चर्चा पुनः करेंगे और कल जो है आगे की चर्चा अपन करेंगे। तो सबसे पहली बात आई थी कि इस गाथा का अवतरण क्यों हो रहा है। भाई यह जो 11वीं गाथा आई थी आपने अभी कह दिया इसको ये तो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, कोई मतलब की नहीं है भैया। ये व्यवहार न्याय कोई मतलब का नहीं है, केवल निश्चय कोई मानना चाहिए। इसके लिए आई थी क्या?
तो कह रहे हैं इस गाथा का अवतरण क्यों किया गया। उत्तर में कहते हैं जो पहले कहा था कि व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं करना चाहिए, उसी की सिद्धि के लिए गाथा अवतरित हुई है। हैं कि यहाँ व्यवहार न्याय की सिद्धि के लिए, तो कह रहे थे ना पिछली गाथा में कहा था 10वीं गाथा 10वीं गाथा में कि जो है शुद्ध न्याय जो है भूतार्थ है। 11वीं गाथा ही में ही कहा था कि वह जो है वह भूतार्थ है, वह ग्रहण करने लायक है, और व्यवहार न्याय जो है अभूतार्थ है, असत्यार्थ छोड़ने लायक है। तो अब जो यह गाथा जो 11वीं गाथा दी है, इस 11वीं गाथा में यही तो बता रहे हैं कि व्यवहार की सिद्धि करने के लिए ये गाथा दी गई है। इस गाथा में कैसे सिद्ध किया कि व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इस गाथा में कहाँ सिद्ध किया कि व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसमें तो ये बता रहे हैं कि शुद्ध न्याय मतलब में ग्रहण करने भूतार्थ है और व्यवहार न्याय अभूतार्थ है, इस बात की चर्चा की गई है, समझ गए ना। तो कह रहे हैं इस गाथा में ये अनुसरण करने का लिए कहा गया है कि व्यवहार न्याय तो अभूतार्थ है और निश्चय न्याय भूतार्थ है। तो भूतार्थ का आश्रय लेने वाला जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है, समझ गए। जो व्यवहार न्याय की चर्चा है वह व्यवहार न्याय की चर्चा तो हमें स्वरूप तक पहुंचाने के लिए है, समझ गए। व्यवहार के द्वारा तो हमें समझाया जाता है, बस हमें समझ लिया और उसको छोड़ दिया, बस इतनी तो बात है, समझ गए ना। 12वीं गाथा आएगी, 12वीं गाथा में यही तो है कि व्यवहार न्याय केवल समझने के लिए बात बताई गई है कि व्यवहार न्याय केवल समझिए बस। इस बात के लिए बहुत गंभीरता के साथ हम 12वीं गाथा में चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार न्याय तो जो है अभूतार्थ है और निश्चय न्याय जो है ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि जो निश्चय न्याय की शरण लेता है उसको जो सम्यक दृष्टि होता है। जो एकत्व विभक्त आत्मा को जानता है, उसको अपने ज्ञान का विषय बनाता है, उसके लिए सम्यक दर्शन होता है, बाकी के लिए सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो फिर प्रश्न होता है कि अभूतार्थ का क्या अर्थ है, अभूतार्थ किसे कहा। तो पहले ही हम इस बात कर चुके, अभूतार्थ का नाम है असत्यार्थ, और यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, पढ़ के देखता हूँ। यदि अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ है और व्यवहार न्याय को अभूतार्थ कहा है, फिर असत्यार्थ का प्रूपण करने वाले व्यवहार न्याय का अवलंबन कभी किसी को नहीं लेना चाहिए। भाई आपने 11वीं गाथा में लिखा हुआ है कि व्यवहार न्याय अभूतार्थ है, तो अभूतार्थ है तो फिर उसकी शरण नहीं लेना चाहिए, उसको क्या करना है, उसको छोड़ देना चाहिए व्यवहार न्याय को। केवल एक निश्चय न्याय की शरण लेने योग्य है, उसी से सम्यक दर्शन होता है, तो उसी को लेना चाहिए हैं। फिर कहते हैं आपने अभी ना तो अभूतार्थ को समझा है, समझ गए ना आपने अभी भूतार्थ को समझा है, ना व्यवहार को समझा है, ना तो निश्चय को समझा है, इसलिए उतावलेपन में ऐसा कह रहे हो। ये उतावलापन है आपका, इसलिए ऐसा कह रहे हो। हमें आचार्यों की बात का ध्यान रखना चाहिए। भाई कहने लगे व्यवहार नहीं तो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, वह ग्रहण नहीं करना चाहिए, फिर इसको लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। तो वो कह रहे हैं भैया उतावले मत बनो, धैर्य धारण करो, समझो हमारे आचार्यों ने क्या कहा है। आर्य भाषा के बिना समझा सके न नारी, अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनारी को इसमें लिखा हुआ है बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को, कि अनार्य भाषा के बिना अनार्य को नहीं समझाया जा सकता है। समझ में आई। जैसे कोई ब्राह्मण आदि विशिष्ट पुरुष अभेद रत्नात्रय परिणित मिलेच्छ को, अभेद रत्नात्रय से सहज जनों को, समझ गए, समझाते समय ही मिलेच्छ बोलते हैं, अन्य समय नहीं। जब जिसको वो ज्ञानी जो ब्राह्मण है, वह ज्ञानी ब्राह्मण कह रहे हैं कि वह ज्ञानी ब्राह्मण जब वह अज्ञानी को समझाएगा तो उसको उसकी भाषा में ही समझाएगा,
ऐसे ही कह रहे हैं कि जो अभेद रत्नात्रय के पालन करने वाले हैं, अभेद रत्नात्रय को समझने वाले हैं, तीर्थंकर हैं, मुनिराज हैं, तो ऐसे आचार्य भगवंतों की वाणी को अज्ञानी जन नहीं समझते। तो अज्ञानी जन को समझाने के लिए वह उपदेश देते हैं, और वह उपदेश जो है व्यवहार से ही देते हैं कि जिस भाषा में उसको समझ में आए उसी भाषा में उसको उपदेश देते हैं ताकि उसको वह बात समझ में आए। तो इसका मतलब ये नहीं है। उसी प्रकार से संयमी पुरुष भी अज्ञानी जनों को समझाते समय ही व्यवहार न्याय का आश्रय लेते हैं, समझिए ना। बच्चे को समझाते हैं तो बच्चे की भाषा में समझाया जाता है, बड़ों की विद्वानों की भाषा में नहीं समझाया जाता है। ऐसे कह रहे हैं अज्ञानी जनों को समझाते हैं तो अज्ञानी जनों को अज्ञानी रूप जो व्यवहार है उस रूप में ही समझाया जा सकता है। शुद्ध आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो शुद्ध आत्मा की चर्चा अज्ञानी को समझाना है, तो इस अज्ञानी को सरल रूप में समझाना पड़ेगा। तो समझाने के लिए जो व्यवहार किया जाता है उसको तो बोलते हैं ये अनार्य, समझिए। और आर्य क्या है? जो समझा रहा है। ब्राह्मण समझा रहा है अपनी भाषा में, किसको समझा रहा है? अनार्य के लिए समझा रहा है। लेकिन वह ब्राह्मण जो है वह अनार्य नहीं हो जा रहा है, समझिए ना, कि किसी व्यक्ति को समझाने के लिए गए तो वैसे ही बन जाए। कह रहे हैं आश्रय लेते हैं अन्य समय नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह व्यवहार है, अवतार्थ है। आश्रय लेते हैं भैया, ज्ञानी को अज्ञानी को समझाने के लिए थोड़ा सा आश्रय लिया जाता है, बिना आश्रय के उसको समझ में नहीं आता है। कोई मैथ का टीचर है तो वह मैथ की ट्रिक में यदि पढ़ाता है तो उसको 10 प्रकार से समझाता है। ज्ञानी बच्चों को तो जल्दी समझ में आ जाता है, और जो अज्ञानी हैं उनको समझ में नहीं आए तो उनकी भाषा में समझाते हैं, अनेक प्रकार से समझाते हैं, अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं ताकि उसको ये बात समझ में आ जाए। लेकिन वह अज्ञानी नहीं बन जाता है, उस बच्चे की तरह वह टीचर भी उसके जैसे नहीं हो जाता है। कहते हैं कि जो टीचर है वह उस समय पढ़ाते समय तो उसके जैसा व्यवहार कर रहा है, परंतु वह निश्चय से टीचर है, समझ गए ना। वह शिष्य नहीं हो गया, वह उसको पढ़ा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ ही हो जाए, समझ में है ना। तो वही है कि अभेद रत्नात्रय के जो ज्ञान देने वाले जो सर्वज्ञ परमात्मा हैं वह भेदाभेद को तो जानते हैं, लेकिन भेदाभेद को जानते, भेद से रहित होते हुए भी वह प्रश्न है, यहाँ प्रश्न पढ़ लेता हूँ, उसका अर्थ उसी में ही आ जाएगा। व्यवहार नया भूतार्थ है, इससे क्या तात्पर्य निकला? तो कह रहे हैं भेदाभेद रत्नात्रय प्रणीत मुनिराज के व्याख्यान के समय दूसरों को समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लेते हैं, कि जब वह दूसरों को समझाते हैं उस समय वह व्यवहार का उदाहरण लेते हैं। जैसे घर गृहस्थी में जैसे कोई व्यक्ति है खूब स्वाध्याय करने वाला है तो उसको उसके अनुसार उदाहरण दिए जाते हैं, और जिसको आत्मा की बात कभी सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो, अनुभव में नहीं ली हो, समझ गए, तो उसको उसकी भाषा में समझाया जाएगा, समझ गए ना, कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। गांव का व्यक्ति है, गांव के व्यक्ति को यदि वह जा करके वह ब्राह्मण समझाने लगे तो उसको समझ में नहीं आए तो उससे ये कहें भैया तेरे जो खेत हैं, तेरे जो प्रकृति है वो बहुत अच्छी है और तेरे को बहुत कुछ देगी, तो उसको कितनी खुशी होगी, हैं। तो यही है कि भाई जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को उसकी भाषा में समझाने के लिए जो सहारा लिया जाता है वह व्यवहार है, समझ गए। उसके बाद में फिर वापस ज्यों के त्यों हो जाते हैं। हम किसी बात को समझाते हैं तो हम उस रूप थोड़ी हो जाते हैं, हम समझाते हैं, केवल समझाने के लिए है। ऐसे जो हैं भेदाभेद रत्नात्रय प्रणीत मुनिराज व्याख्यान के समय दूसरों को समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लेते हैं, बाद में वह अपने ध्यान में लीन होकर निश्चय का आश्रय लेते हैं, बाद में तो वह अभेद रत्नात्रय का ही आनंद लेते हैं। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, जब व्यवहार नए अभूतार्थ है तो उसका आश्रय ही क्यों लेना है? बहुत शिष्य तो ये बात के पीछे पड़ गया, कह रहे हैं व्यवहार नए अभूतार्थ है तो उसका आश्रय क्यों लेना? भाई जो गलत है उसका आश्रय लेना ही क्यों? कह रहे हैं व्यवहार नए अभूतार्थ है फिर भी उसका आश्रय लेना ही होता है, क्योंकि परमार्थ दशा तक पहुंचाने वाला व्यवहार नए प्रयोजनीय है। परमार्थ तक जाने के लिए पूजन पाठ स्वाध्याय आदि करना बहुत जरूरी है, व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है।
बिना व्यवहार को समझे परमार्थ कैसे समझ में आएगा। इसलिए अभूतार्थ का सर्वथा असत्य ना लेकर आ सत्य, आ का अर्थ ई किंचित लेना चाहिए, जिससे कि भूमिका अनुसार यह व्यवहार न प्रयोजनवान और कथनचित सत्यार्थ होता है। कह रहे हैं आ का अर्थ कथनचित लेना चाहिए, क्योंकि व्यवहार न जो है, जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, जब तक ये व्यवहार हमारे साथ में है। लेकिन ये है कि व्यवहार न असत्यार्थ है, बस ये है कि जब हो जाएगा तो वो स्वरूप परिणत हो जाएगा, समझ गए ना। जैसे धान का पेड़ है, उसमें धान होता है, सब कुछ धान बहुत सारी है, और बहुत सारी धान को जब तक चावल नहीं बनाओगे तब तक तो धान ही रहेगी ना। लेकिन जब वो धान को चावल बना दोगे तो फिर तो वो चावल से धान में नहीं बनेगी ना। ऐसे ही कह रहे हैं व्यवहार नहीं को भैया, जब तुम एक बार समझा दोगे, समझ में आ जाए, व्यवहार से समझ में आ जाएगा और निश्चय पनाई को धारण कर लेगा, तो व्यवहार फिर रहेगा ही नहीं, समझ गए। फिर व्यवहार रहेगा ही नहीं, और जब व्यवहार ही नहीं रहेगा तो निश्चय रहेगा। कल दादा के प्रवचन में एक बात बहुत अच्छी आई थी। दादा ने कल कहा कि मिथ्या दर्शन के अभाव पूर्वक क्या होता है, तो बहुत सारे जीवों ने कह दिया सम्यक दर्शन, समझ गए ना। अब ये बात सही है क्या? बताइए। कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं होता है भैया। मिथ्या दर्शन के अभाव में तो देशनालब्धि आदि होते हैं, और देशनालब्धि आदि का जो विषय बनता है या जो फल है वह सम्यक दर्शन है। जैसे घर के बाहर ताला लगा हो और चाबी अंदर रखी हुई हो, अब चाबी है नहीं है, ताला खोलना है, कैसे खुलेगा? हैं, बोलो, कैसे खुलेगा वो ताला? ताला खोलना है, चाबी अंदर पड़ी हुई है और बाहर ताला लगा है, तो और इतना मोटा ताला लगा हुआ है, क्या होगा बोलो? कह रहे हैं कुछ नहीं करना है, बस जो अनादि से जो ताला लगा हुआ है उसे तोड़ना है, क्योंकि चाबी तो अंदर रखी हुई है, चाबी अंदर पड़ी है, और चाबी जो है मिल जाएगी तो फिर उसके बाद ताले का कोई काम नहीं है। भाई आप जब ताला तोड़ के तो अंदर जाओगे, हैं, तो ताला तोड़ोगे तो ही अंदर जाओगे और चाबी मिलेगी, फिर लगाना काय में है, हैं? कि वही वाली बात हुई कि मिथ्या दर्शन रूपी ताला इतना बड़ा लटका हुआ है, और मिथ्या दर्शन रूपी ताला जब टूटेगा, टूटने के बाद में फिर कभी वह मिथ्या दर्शन द्वारा होगा, हैं? ऐसे ही कह रहे हैं भैया, व्यवहार न जो है असत्यार्थ तो है, पर कब तक असत्यार्थ है? जब तक हमें सत्य का भान नहीं हो जाता, जब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो जाता है, जब तक वह जो है असत्यार्थ है। फिर प्रश्न है, अभूतार्थ का यह अर्थ आप अपने मन से निकाल रहे हैं या किन्हीं आचार्यों ने भी माना है? प्रश्न है कि भैया आप जो ये बात कर रहे हो, ये आप जो बात कर रहे हो अपने मन से कह रहे हो कि किसी आचार्य ने भी कहा है? कह रहे आचार्य जयसिंह महाराज जी ने इस गाथा के दो अर्थ किए। प्रथम अर्थ तो अमृतचंद सूरी की टीका के अनुसार किया, और दूसरा अर्थ है मैं दू शब्द से कहा, दू शब्द से कहा कि व्यवहार नय भी भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है। व्यवहार नय जो है भूतार्थ भी है और व्यवहार नय अभूतार्थ भी है। निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय के भेद से दो प्रकार का तात्पर्य व्यक्ति टीका में कहा है। इसी तरह ज्ञान सागर जी महाराज ने भी विशेषार्थ में कहा है कि भूत का अर्थ संस्कृत भाषा में विश्वलोचन कोश में जिस प्रकार सत्य बताया है, भूत का अर्थ क्या बताया? सत्य। उसी प्रकार दूसरा अर्थ सम भी बतलाया है। कह रहे हैं कि एक सत्य भी अर्थ बताते हैं और दूसरा सम भी अर्थ बताते हैं।
सम यानी सामान्य। इससे स्पष्ट होता है कि भूतार्थ का अर्थ सामान्य धर्म है और अभेद रूप है। सामान्य जो होता है वह भेद रूप होता ही नहीं, सामान्य का मतलब है अभेद रूप। विशेष गुण पर्याय होते हैं जो वो भेद रूप हैं, जो विशेष गुण पर्याय इत्यादि होते हैं वे हैं। तो कह रहे हैं व्यवहार नए पर्यार्थिक नए हैं और निश्चय नए द्रव्यार्थिक नए। यह स्पष्ट होता है कि जो सामान्य की बात है वह निश्चय नए का विषय है, और जो पर्याय की बात है वह व्यवहार नए का विषय है। गुण भेद की बात की तो व्यवहार नए का विषय है। एक से दो की बात की तो व्यवहार नए का विषय हो गया। जहाँ एक की बात हुई वह निश्चय नए का विषय होगा। सीधी सी विषय की बात है। फिर प्रश्न है, क्या यह अर्थ आचार्य कुंद कुंद को भी अभिष्ट है? क्या आचार्य कुंद को भी यह बात स्वीकार है कि नहीं है? उनको स्वीकार है कि नहीं? तो कहते हैं उत्तर में अवश्य है। तभी तो उन्होंने कहा है, जब आत्मा एक अभेद ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करता है तो शुद्ध निश्चय नय से। मतलब में यदि एक आत्मा जो है जब अपनेपन का अनुभव करता है, एक ज्ञायक शुद्ध भाव का अनुभव करता है, उस समय तो वह निश्चय नय से। और आत्मा में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। यह भेद करना, विषय आत्मा को विषय बनाकर व्यवहार का आश्रय लेना है। 7वें नंबर गाथा में आचार्य देव ने कहा है, क्या कहा है आपको मैं बता देता हूँ क्या कहा है भाई। 7वें नंबर गाथा में, 7वें नंबर गाथा में कहा है, द्रव्य ज्ञान चारित जीविके हैं, यह कहा व्यवहार से। ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। उन्होंने कहा भैया जो ज्ञान दर्शन चारित, जब इसमें आप भेद करते हो ना, यह व्यवहार नय की बात है। और जब इसमें भेद ना करके यह ज्ञान दर्शन चारित जो आत्मा के तो हैं, पर उसमें भेद नहीं किया जाता। खीर को खाते समय उसमें भेद नहीं, तो आनंद का विषय। और उसमें यदि भेद कर करके खा रहे, एक दाना उठाया, आहा ये तो काजू है खा लिया, एक दाना किशमिश का खा लिया, एक दाना चावल का खा लिया, थोड़ा सा दूध उसका ले लिया, इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। समझ गए ना? मज़ा आपको कब आएगा? जब आप उसको अभेद दृष्टि से खाएंगे। जब खीर को अभेदता से आनंद लेंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और यदि आप उसमें भेद कर करके देखोगे तो कहाँ से मज़ा आएगा? वही तो इन्होंने कहा है, कि भाई आत्मा को जानते समय, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे, आत्मा को जानते समय अभेद की दृष्टि निश्चय है। और उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र पने की जो गुण रूप पर्याय रूप जो भेद है, सद्बुद्ध व्यवहार नय का जो कथन है, वह सद्बुद्ध व्यवहार नय का कथन जब करते हो तो वह कथन व्यवहार का है। समझ गए? जब भेद एक ही गुण में दो भेद करते हो, आपके गुण जो द्रव्य गुण पर्याय वाला है या ये ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, तो ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप भी यदि भेद करते हो तो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो व्यवहार नय हैं। आचार्य कुंद देव ने कहा है, उसी अभेद अखंड रूप एक स्वभाव में लीन होना सो समय। ये समय सार की दूसरी गाथा में कहा है, सो समय पर समय की बात, कि एक अभेद अखंड आत्मा में लीन होना सो समय है। और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप पृथक पृथक से या राग देश आदि रूप प्रवृत्ति विवाह रूप परिणति के जो भेद रूप कथन करना वह पर समय, उद्गल आदि ये पर समय है, राग देश आदि पर समय है। समझ गए? वहाँ पर वैसी बात की, लेकिन वहाँ पर भी एक अभेद की बात की, एक अभेद की चर्चा की। जब कह रहे हैं वह सो समय है, उसी सो समय को आचार्य कुंद ने एकत्व विभक्त आत्मा कहा है। उसी का स्वरूप दिखलाना यहाँ प्रयोजन है। कह रहे हैं उस आत्मा को बताने के लिए व्यवहार नय की यहाँ चर्चा की जा रही है, ऐसा आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है। देखो गाथा 5 में इस पर स्पष्ट कहा, आचार्य देव यहाँ पर भी जिसे सम्यक दृष्टि कह रहे हैं वह भूतार्थ से अभेद एकमात्र ज्ञायक भाव का अनुभव करने वाला
अभेद रत्नात्रय में प्रणीत आत्मा हैं। यहाँ पर भी आचार्य कुंद ने समय सार गाथा 5 में भी इसी बात को स्पष्ट किया कि भाई एक ज्ञायक एक भूतार्थ से यानी कि निश्चय से देखो तो एक अभेद अखंड आत्मा है, वह भूतार्थ है, वही जो उसको जानने पर ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होती है। और भूतार्थ का आश्रय लेने वाला निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा कहकर के निश्चय सम्यक दृष्टि का स्वरूप यहाँ पर बतलाया। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि भूतार्थ का आश्रय लेने वाले आत्मा को कैसा अनुभव करते हैं। भूतार्थ का आश्रय लेने वाले आत्मा का कैसा अनुभव करते हैं। जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं वे आत्मा का कैसा अनुभव करते हैं, उनको कैसा लगता है, हैं? कह रहे हैं जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो कैसा लगता है। मैं आपको बता दूं, आप मिठाई खाते हैं तो कैसा लगता है। आप कहोगे मीठा लगता है, मैं कहूँगा मीठी में कैसा लगता है, बहुत मीठा लगता है। और शक्कर कैसी लगती है, मीठी लगती है। गुड़ कैसा लगता है, मीठा लगता है। गन्ना कैसा लगता है, मीठा लगता है। तो मैं पूछता हूँ कि गुड़ जो है कैसा मीठा लगता है, मीठा लगता है। तो शक्कर जो भी मीठी लगती है, और गन्ना वो भी मीठा लगता है, और रसगुल्ला वो भी मीठा लगता है। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि मीठा लगता है वाली बात नहीं है, कैसा मीठा लगता है। ये प्रश्न है कि भैया आपको जो आप मीठा खा रहे हो वो मीठा जो है आपको कैसा मीठा लगता है। उसी बात का यहाँ आंसर है कि भूतार्थ का निश्चय का आश्रय लेने वाले आत्मा को कैसा अनुभव करते हैं। वो आंसर है भूतार्थदर्शी अपनी बुद्धि से, भूतार्थदर्शी मतलब में जो शुद्ध आत्मा को जानने वाले अपनी बुद्धि से आत्मा में शुद्ध नय के अनुसार ज्ञान मात्र से उत्पन्न हुए आत्मा और कर्म के भेद ज्ञान के द्वारा अपने पुरुषाकार से एक सहज ज्ञायक भाव को प्रकट कर लेने से प्रकाशमान एक ज्ञायक भाव स्वरूप उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। इसमें पढ़ने में बहुत कठिन लगता है और बहुत सरल है। कह रहे हैं कि जो भूतार्थदर्शी वाला जो शुद्धात्मा को जानने वाले जीव हैं, वह शुद्धात्मा को जानने वाले जीव जब शुद्ध आत्मा के आश्रय से अपने ज्ञान के प्रबल मतलब अपने ज्ञान के कारण से कर्म और आत्मा इन दोनों में भेद करके, कर्म में और आत्मा में भेद करके एक पुरुषाकार ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा का जब अनुसरण लेते हैं तो उसमें एक ज्ञायक मात्र शुद्ध भाव के दर्शन होते हैं। और बस वही आत्मा का अनुभव है कि भाई एक ज्ञायक मात्र का अनुभव लेते हैं। वह ज्ञायक मात्र का अनुभव तो कैसा है, तो भाई जो ज्ञानी अनुभव लेते हैं वो वैसा है ना। अनुभव कैसा है बोलिए। बच्चा मेले में घूम गया हो और माँ बाप को 15-20 साल बाद मिले और उसकी पहचान हो जाए, उसके बाद में माँ को कैसा लगता है कि मेरा बच्चा मुझे मिल गया। कैसा अनुभव होता है भाई, जिसको मिला है उसी को अनुभव में होगा। जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसी को पता होगा। वैसे ही कह रहे हैं कि जो भूतार्थ नय को जानने वाले, शुद्ध नय को जानने वाले अपनी आत्मा के अपनी आत्मा के द्वारा जब वह भेद विज्ञान करते हैं कि कर्म मेरा नहीं है और ये कर्म आदि की जो गुण पर्याय जो भेद मेरे नहीं हैं, मेरा एक ज्ञा एक पुरुषाकार भगवान आत्मा हूँ, इस प्रकार का जब अनुभव करते हैं तो उस समय जो शुद्ध आत्मा का अनुभव जो करते हैं वह अनुभव की दशा है। और वह अनुभव कैसा होता है वह तो करने पर ही प्राप्त हो सकता है। फिर प्रश्न है, इससे तो अत्यंत स्पष्ट है कि एक ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा का अनुभव करना भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन है, जो कि आत्मा की शुद्ध अवस्था में ही अनुभूत होगा। कह रहे हैं कि अब तो आत्मा की अनुभूति का जो विषय है वह अनुभूति का विषय तो केवल एक शुद्ध आत्मा के द्वारा ही होता है, समझ गए। बिना शुद्ध आत्मा के तो आत्मानुभूति होती ही नहीं, कैसे होगा। तो प्रश्न है, बिल्कुल सही कहा आपने
यह ज्ञायक मात्र ज्ञान का विषय नहीं है। यह ज्ञायक मात्र ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसे शुद्ध आत्मा को मैं जान रहा हूँ या विचार कर रहा हूँ, किंतु यहाँ पर अनुभवंती अनुभव करते हैं, ऐसा कहा है। मैं जान रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, ये तो कहा ही है। साथ में अनुभवंती, मैं अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा भी कहा है। वह ज्ञायक स्वभाव केवल शुद्ध न्याय के आश्रित विचार करने से यहाँ अप्रकट हो, ऐसा भी नहीं, किंतु उसका आविर्भाव हुआ है। समझ गए? जिस समय पर ऐसा ज्ञायक स्वभाव प्रकट होता है, उस समय वह मात्र अपने पुरुषाकार से ही प्रतिभाषित होता है। यह आत्म शुद्ध आत्मदशा है। कह रहे हैं जब ज्ञायक आत्मा अनुभव में आता है तो केवल अनुभवन में आता है, विचार करने पर, सोचने पर मेरा आत्मा ऐसा है, ये तो अनुभूति का विषय है भैया। ये तो बिना अनुभूति के तो विषय समझ में ही नहीं आता है। और यह अनुभूति का विषय तो अपने शुद्ध ज्ञायक भाव में आता है। और यह शुद्ध ज्ञायक भाव में अनुभूति का विषय आता है तो एकदम वह शुद्ध निर्मल निर्विकार रूप से प्रवर्तन करता है, अपनी आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा में अनुभव करता है और अपनी आत्मा में ही लीन होता रहता है। यहाँ प्रश्न किया कि आपने जो एक बात कही कि वह पुरुषों का पुरुषाकार आविर्भाव होता है, ये क्या है? पुरुषाकार आविर्भाव क्या है? कह रहे हैं यहाँ 100 पुरुषाकार के 2 पक्ष अर्थ हैं। 100 पुरुषाकार के कितने अर्थ हैं? 2। पहले तो अपने पुरुषाकार से प्रकट हुए, मतलब जितना शरीर है उतने आकार का प्रकट होना। इससे स्पष्ट होता है कि यह पुरुष आकार रूप आत्मा का अनुभव और देखना उन्हीं को होता है जो शुक्ल ध्यान करने योग्य हैं। जो शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हैं, यह शुक्ल ध्यान जिनकी होता है, वह ज्ञानी आत्मा ही अपने आप को पुरुषाकार जानती है। समझ गए? और कोई ज्ञानी आत्मा अपने आप को पुरुषाकार नहीं जानती, क्योंकि पुरुष ही शुक्ल ध्यान से निर्विकल्प दशा में पुरुषाकार आत्मा को देखता है। पुरुष ही, समझ गए, शुक्ल दशा में निर्विकार होकर के अपनी आत्मा को देखता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। पुरुष ही शुक्ल ध्यान से निर्विकल्प दशा में पुरुषाकार आत्मा को देखता है। कौन देखता है? पुरुष ही। कब देखता है? शुक्ल ध्यान की अवस्था में। कैसा देखता है? पुरुषाकार देखता है। बस पुरुष ही, ये शब्द आया हुआ है। फिर अब यहाँ पर बात समझना है, स्त्री को भी सम्यक दर्शन होता है, किंतु स्त्री को सम्यक दर्शन तो होता है, किंतु निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ गए ना? स्त्री को सम्यक दर्शन तो होता है, किंतु निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है। यह भी इसी से स्पष्ट है, क्योंकि स्त्री को यदि सम्यक दर्शन के साथ आत्मा दिखती तो वह 100 स्त्री आकार में दिखती। समझ गए ना? यहाँ पुरुषाकार से पुरुष को ही सम्यक दर्शन होता है, जो कि निश्चय सम्यक दर्शन है, यह स्पष्ट है। ऐसे शुद्ध न्याय के आश्रित निश्चय सम्यक दर्शन में निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति अभेद रत्नात्रय पंडित मुनिराज को होती है। कह रहे ऐसे शुद्ध न्याय के आश्रित, जो शुद्ध न्याय के आश्रित से जो आत्मा की जो अनुभूति होती है वह मुनिराज के ही होती है। जो कौन से मुनिराज को? जो अभेद रूप रत्नात्रय से परिणत हैं, जो ज्ञान दर्शन गुण चारित्र्यपने में भेद नहीं करते हैं, ऐसे उन अभेद रूप ज्ञान दर्शन गुण पर्याय में परिणमने वाले मुनिराज के ही होती है, किसी बहन या स्त्री को नहीं होती। निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति स्त्री के नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है यह पुरुषाकार होती है, और पुरुष को शुद्ध न्याय से शुक्ल ध्यान के निर्विकल्प दशा में होती है, इसलिए पुरुष रूप में होती है, मुनिराजों की होती है। दूसरा अर्थ है 100 पुरस्कार से पुरुषार्थ भी लिया जाता है। दूसरा अर्थ पुरुषार्थ भी है। 100 पुरस्कार से का अर्थ पुरुषार्थ भी है। कहीं पुरुषार्थ यह पाठ भी मिलता है, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से प्रकाशमान शुद्ध ज्ञायक भाव को प्रकट किया, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से
शुद्ध ज्ञायक भाव को प्रकट किया है और उसी का अनुभव करते हैं, वे भूतार्थ दृष्टि निश्चय सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। दो अर्थ ध्यान में रखने योग्य हैं, क्योंकि ये दोनों बातें जो हैं एकदम विषयभूत बातें हैं और दोनों का अर्थ अच्छे एकदम निर्मलता से ग्रहण करना आवश्यक भी है। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, आचार्य अमृतचंद जी ने टीका में कहा है कि जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं, मतलब जो निश्चय का आश्रय लेते हैं, वे ही सम्यक अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि होते हैं। भाई जो निश्चय आत्मा का अनुसरण करते हैं, जो शुद्ध नए रूप आत्मा का अनुसरण करते हैं, जो निर्विकल्प रूप आत्मा का अनुसरण करते हैं, बता रहे हैं वे ही सम्यक दृष्टि होते हैं, अन्य तो कोई होता नहीं है। इससे तो जिसके पास निश्चय समय दर्शन नहीं है और समय दृष्टि नहीं, यह सिद्ध होता है। भाई जिसके पास में समय दर्शन नहीं है और निश्चय समय दृष्टि नहीं है, यह बात सिद्ध हो गई। अब यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि शुद्ध नय की अपेक्षा से यह कथन विरोध रहित है। कह रहे हैं इसमें कोई विरोध नहीं है शुद्ध नय की अपेक्षा। जहाँ जिस नय की मुक्तता रहती है वहाँ कथन भी उसी नय की मुक्तता से कहा जाता है। जब जिस नय की मुक्तता हो उस नय की बात चलती है, समझ गए ना। इसी का नाम है विवक्षा। समंत भद्र स्वामी कहते हैं, विवक्ष तो मुख्य इष्यते अन्यो गुणों विवक्षे ना निरात्म कश्यते। अर्थात हे भगवान, आपके मत में जो विवक्षित है, मतलब आपके मत में जो कहा गया है, वक्ता जिस पक्ष को कहने की इच्छा रहता है वह मुख्य होता है और अन्य पक्ष गौण होता है। यहाँ पर आत्मा की विषय की बात चल रही, इसलिए यहाँ आत्मा का जो पक्ष है वह प्रबल है और व्यवहार की बात कोई लेना देना है नहीं है। यहाँ जो समय सार में आत्मा की बात है, तो समंत भद्र स्वामी ने यही तो कहा कि जहाँ पर जिस विवक्षा की बात चलती हो वहाँ पर उसको मुख्य समझना और अन्य को गौण समझना, समझे। किंतु उनका सर्वथा निराकरण या अभाव नहीं होता है, दोनों पक्ष पर हमेशा मजबूत रहते हैं। दोनों में का इनमें से एक किसी का निराकरण नहीं होता है, दोनों पक्ष में अपने अपने स्थान पर मजबूत हैं। यह समय सार अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है और शुद्ध नय की मुक्तता से कथन है, इसलिए निश्चय के विषयभूत निश्चय समय दृष्टि के यहाँ कथन है, समझ गए ना। यहाँ जो कथन आ रहा है बार बार वह निश्चय समय दृष्टि का कथन है। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध नय का विषय यहाँ पर प्रतिपादन हो रहा है। अब जहाँ पर जौन सा भी नय का प्रतिपादन हो रहा होगा उस नय की प्रमुखता रखी जाती है और यहाँ शुद्ध नय की बात की जा रही है। आत्म तत्व की अध्यात्म का विषय है, तो अध्यात्म की बात करने के कारण से यह निश्चय समय दर्शन की बात है। व्यवहार नय के विषयभूत व्यवहार सम्यक दृष्टि का कथन इस ग्रंथ में गौण है, किंतु उनका सर्वथा अभाव नहीं है, समझ गए। व्यवहार सम्यक दृष्टि की जो बात है उस व्यवहार सम्यक दृष्टि को गौण यहाँ किया गया है, परंतु होते नहीं, ऐसा स्वीकार नहीं कर लेना। फिर प्रश्न है कि शुद्ध नय के प्रयोग से शुद्ध आत्मा का दर्शन होता है, यह तथ्य उदाहरण देकर समझाइए। शुद्ध नय के प्रयोग से शुद्ध आत्मा का दर्शन होता है, यह तथ्य उदाहरण देकर के समझाइए। कल बहुत अच्छे से इस बात को उदाहरण देकर के समझाया था, आज मैं केवल उस उदाहरण को पढ़ूंगा। जैसे बहुत से कीचड़ के संयोग से जिसका सहज एक स्वभाव गायब हो जाता है, ऐसे जल को पीने वाले बहुत से लोग कीचड़ और जल को अलग अलग ना करते हुए उस गंदे पानी को पीने का अनुभव करते हैं। किंतु कुछ लोग उस गंदे जल में अपने हाथ से कतक फल को डालकर कीचड़ और जल को भिन्न कर पुरुषाकार दिखाने वाले निर्मल स्वभाव से जल को पीते अनुभव करते हैं। उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन में अंतर जानना, समझ गए ना। यहाँ पर आपको उदाहरण समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ कि देखो कोई गंदा पानी है और उस गंदे पानी में मतलब में कुछ जो हैं लोग हैं उस मलिन पानी में पानी को शुद्ध स्वरूप जान करके उसको पी लेते हैं,
कि भाई पानी तो कभी गंदा होता ही नहीं है, मलिनता तो उसके बाय की है, ऐसा समझ करके उस गंदे पानी को पी लेते हैं। परंतु जो ज्ञानवान जीव हैं, ये जो शुद्ध मतलब में जल और जो मल है, उन दोनों को भिन्न भिन्न जानने वाले जो जीव हैं, वह क्या करते हैं कि उसमें फिटकरी डालते हैं जल में। तो फिटकरी डालने से क्या हुआ, जो गंदा पानी था वह जमीन नीचे बैठ जाता है। गंदा पानी का मतलब जो गंदगी थी उस पानी में वो नीचे बैठ जाती और ऊपर का पानी ग्रहण कर लेते हैं। तो वही बात है, जो पानी ऊपर का स्वच्छ जल ग्रहण कर लेते हैं उसको तो क्या बोलते हैं, निश्चय सम्यक दृष्टि। अब जो गंदा पानी पी गए, समझ गए, वह कौन से हैं, व्यवहार सम्यक दृष्टि। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो पानी है वह पानी गंदा नहीं होता है, हैं? और पानी को गंदा ना समझ करके पी लिया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए तो कहा है कि व्यवहार न जो है वह व्यवहार का कथन करता है, व्यवहारी मत बन जाना। इसलिए यहाँ है कि यही अंतर है। उसी तरह व्यवहारी और निश्चय जन के सम्यक दर्शन में अंतर जानना। तो क्या व्यवहार नय से अपने शुद्ध ज्ञायक स्वानुभव का अनुभव नहीं होता? यदि नहीं तो क्यों? कह रहे हैं कि ये बताइए, क्या व्यवहार नय से हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता? व्यवहार नय की जब हम चर्चा करते हैं तो इस व्यवहार नय से शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का दर्शन नहीं होता क्या? और नहीं होता तो क्यों? उत्तर कहते हैं, उत्तर में कहते हैं नहीं होता। व्यवहार से शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे होगा? नहीं होता। क्योंकि कल अपन ने चर्चा की थी कि प्रबल कर्मोदय के कारण से, कि अनंत कर्म बंधनों के कारण से यह ज्ञायक आत्मा जो है आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। समझ गए? ऐसे पुरुषों को कर्म सहित आत्मा का अनुभव होता है। शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे होगा? आत्मा का जो अनुभव होगा, जो कर्म सहित आत्मा है, तो कर्म सहित आत्मा को जानेगा तो कर्म सहित आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? उसको शुद्ध आत्मा का अनुभव कहाँ होगा? पहले गाथा 6 में कहा था कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव किसी कर्म से आच्छादित नहीं होता, वो तो अभी भी है। और यहाँ कह रहे हैं कि कर्म के संयोग से वह ज्ञायक स्वभाव आच्छादित हो जाता है। यह विरोधाभास नहीं है। कह रहे गाथा 6 में कहा था कि आत्मा गंदा नहीं होता है, मतलब कर्म कितने भी आ जाएं पर आत्मा का कुछ नहीं कर पाते। आपने तो ये बात कही थी। अब आप ये कह रहे हैं कि कर्म के कारण से वह आच्छादित हो जाता है। अच्छा, आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, कर्मों के कारण से आत्मा ढक जाता है। फिर तो ये तो आप विरोधाभास वाली बात कर रहे हैं। 6वीं गाथा में कहा कि कर्म कुछ नहीं करते ज्ञायक आत्मा का, और यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञायक आत्मा जो है उसके कारण से ढक जाता है। यह तो आप विरोधाभास वाली बात करते हो। तो कहते हैं नए विवक्षा को समझे बिना सर्वत्र विरोधी दिखेगा। आप नए को समझिए, बिना नए को समझे आप हर जगह लड़ाई लड़ोगे। हम कहना क्या चाहते हैं और आप समझ क्या रहे हैं? समझ गए ना? जब यह कहा था कि ज्ञायक सदैव स्वभाव सदैव प्रकट है, तो वह द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा से कहा। समझ गए? जब हमने कहा था कि ये जो आत्मा है वह शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, ये कहा था जब, और दिव्यार्थिक नए की अपेक्षा मैंने कहा था। और अपेक्षा शुद्ध नए की अपेक्षा से सत्य कहा था, जो सत्य है। किंतु सत्य उतना ही नहीं था। कर्म संयोग की दशा में व्यवहार नए से आत्मा का ज्ञायक स्वभाव ढह गया, यह भी सत्य है, इसलिए विरोध मत करो। समझ गए ना? कि कर्मों के कारण से, कर्मों के संयोग के कारण से यह ज्ञायक जो दशा है, यह ज्ञायक भाव जो आत्मा है वह उससे ढक गया है। ये भी बात मैंने सही कही भाई। जब मैंने केवल ज्ञायक आत्मा की बात कही थी तो उस समय की बात अलग थी। अब मैंने कर्म सहित आत्मा की बात कर लूँ तो उसकी बात अलग है। अब इसमें बड़ा लड़ाई की क्या बात है? इसमें विरोध की क्या बात है? फिर प्रश्न किया
कि सम्यक दृष्टि जीव शुद्धात्मा का अनुभव कैसे करता है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो शुद्धात्मा का अनुभव कैसे करता है। कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव शुद्धात्मा का अनुभव निर्विकल्प समाधि के बल से, निर्विकल्प समाधि की वजह से कतक फल स्थानीय निश्चय का आश्रय लेकर शुद्धात्मा का अनुभव करता है। कतक फल के समान, जैसे फिटकरी पानी में डाल दी तो फिटकरी पानी में डालने से मल नीचे बैठ गया, लेकिन पानी ऊपर का शुद्ध हो गया, पीने योग्य हो गया। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि वह निर्विकल्प समाधि पूर्वक, उसमें कोई विकल्प नहीं करते हैं, और निर्विकल्प समाधि पूर्वक ऊपर ऊपर का जल ग्रहण कर लेते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं। समझे ना। यदि उसको हिला दिया जाए उस गिलास को, तो क्या होगा कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी और कर्म दोनों संयोग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, कतक फल, कतक फल की स्थानीय निश्चय का आश्रय लेकर, कि कतक फल इसमें डला हुआ है इसलिए निश्चित है कि उसका मल नीचे बैठ गया है। आत्मा में जो कर्म थे वह उपशम रूप में है, और अब जो कर्म हैं वह कर्म जो है एकदम साफ हैं, वहाँ पर एक भी कर्म नहीं रहे, कर्म जितने थे वह नीचे बैठ गए हैं। जब यह शुद्ध पानी वाला, एकदम ऊपर का शुद्ध पानी है, नीचे का गंदा पानी, तो ऊपर ऊपर का पानी ग्रहण कर लीजिए। वही बात है, अभेद रत्नात्रय की दृष्टि की, और अभेद रत्नात्रय की दृष्टि करने से उसमें कहीं राग आदि भाव मेरे नहीं है, मैं तो शुद्ध निर्मल ज्ञायक भाव हूँ कि यह जो पानी में जो नीचे मिट्टी बैठी हुई है वह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो इस जल के समान स्वच्छ निर्मल भाव वाला हूँ। बस ऐसा अनुभव किया तो शुद्धात्मा का अनुभव होने लगा। फिर प्रश्न किया, यहाँ सम्यक दृष्टि जीव सामान्य से कहा, फिर इससे क्या समझना। जो यहाँ पर आपने जो बात कर रहे हैं ना 11वीं गाथा में, एक कथक फल का उदाहरण देकर के, ये सामान्य सम्यक दृष्टि की बात है या और कुछ है, इसे क्या समझना। यहाँ सम्यक दृष्टि कहते हुए भी निश्चय का आश्रय लेने वाला निश्चय सम्यक दृष्टि होता है। समझे। यहाँ सम्यक दृष्टि कहते हुए निश्चय नय का आश्रय लेने वाला जो शुद्ध आत्मा का अनुभवन कर रहा है, जो केवल एक ज्ञायक आत्मा का अनुभवन कर रहा है, उसे निश्चय सम्यक दृष्टि होता है। इसी को वीतराग सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। यह भी स्पष्ट है कि निश्चय सम्यक दर्शन निर्विकल्प समाधि के बल से होता है। निर्विकल्प समाधि मात्र ध्यान अवस्था में होती है। वह ध्यान कौन कौन करने वाला है, इसका कथन भी उपयुक्त लक्षण में दिया कि वह समाधि अभेद रत्नात्रय लक्षण वाली है। समाधि भी कैसी है, अभेद रत्नात्रय वाली। एक तो निर्विकल्प समाधि और वो भी अभेद रत्नात्रय वाली। जिस समय शुद्धात्मा का अनुभव हो रहा है उस समय एक तो वो निर्विकल्प है, वह कोई विकल्प नहीं है, और अभेद है। अभेद का मतलब में वहाँ पर वह अपने गुणों की भी बात नहीं कर रहा है, समझ गए। केवल एक ज्ञायक मात्र आत्मा का अनुभवन हो रहा है, समझ गए। वहाँ पर तो अभेद रत्नात्रय लक्षण वाली भी कह दिया कि अभेद कि उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र का भी भेद नहीं है। जिसके पास भेद रत्नात्रय होगा वही अभेद रत्नात्रय में परिणत होगा। जो भेद रत्नात्रय को जानेगा वह अभेद रत्नात्रय को जानेगा, समझ गए ना। इससे स्पष्ट है निश्चय सम्यक दर्शन भेद अभेद रत्नात्रय को धारण करने वाले मुनिराजों के होता है, कि निश्चय सम्यक दर्शन जो है भेद अभेद रत्नात्रय को धारण करने वाले मुनिराजों के ही होता है। मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए भेदात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, और जब खुद के ज्ञान में जाना है उस समय अभेद धारण करते हैं, निर्विकल्पपना धारण करते हैं। और विकल्पपना कब धारण करते हैं, जब खुद की समाधि में, मतलब में जब निर्विकल्पना कब, जब स्वयं में जाना हो हैं, और जब बाह्य में आना हो तो विकल्प व्यवहार करते हैं उस समय, समझ गए ना। ये ज्ञानी का लक्षण है, ऐसे ज्ञानी होते हैं। जिसको ऐसी शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है तो क्या वे मिथ्या दृष्टि है। कह रहे हैं कि जिसको अभेद रत्नात्रय की प्रकटता नहीं होती है, या जो अभेद रूप से आत्मा को नहीं जानते हैं,
या अभेद रूप से रत्नात्रय को जो नहीं जानते हैं, तो क्या वो मिथ्या दृष्टि हैं? क्या कहें उनको हम? मिथ्या दृष्टि कहें, सम्यक दृष्टि कहें? जो अभेद रत्नात्मा को नहीं जानते हैं वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है? अरे मिथ्या दृष्टि नहीं है। जिनको ऐसी शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती वे सम्यक दृष्टि होती है, वे भी व्यवहार सम्यक दृष्टि या समाग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। समझ गए ना? जिनको अभेद निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, शुद्धात्मा का अनुभवन तो करते, शुद्धात्मा का जो अनुभवन करता है उसको तो निश्चय सम्यक दृष्टि की उत्पन्न होती ही है। लेकिन है कह रहे हैं कि जो शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती है, जिनकी जो शुद्धात्मा को नहीं जानते हैं, वे सम्यक दृष्टि होती है, वे भी व्यवहार सम्यक दृष्टि या सराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। आचार्य कुंद ने गाथा में सम्यक दृष्टि शब्द को परिभाषित किया, तो उसी को ध्यान में रखकर आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन ने मात्र निश्चय नय के आश्रय सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। कह रहे हैं कि जो यहाँ शुद्ध नय का विषय चल रहा है, इसलिए जो आचार्य कुंद ने कहा वही उन्होंने टीका में अमृतचंद्र ने कहा, और अमृतचंद्र ने जो टीका में कहा उसी बात को जयसेनाचार्य ने अपनी टीका में कहा। और उसके बाद में चाहे इतनी सारी वर्ष समय सार की टीकाएँ लिखी, समझे, सभी ने अपने अपने वही बात को कही। जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसके लिए क्या विशेषण दिया, समझ गए? अब यहाँ पे बात आई कि इस गाथा में जो सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है इसका मतलब जो मिथ्या दृष्टि है उसको लिए क्या विशेषण दिया। कह रहे हैं आत्मा और कर्म का भेद नहीं करने वाले, व्यवहार में विमोहित हृदय वाले, अनेक भाव स्वरूप अशुद्ध आत्मा का अनुभवन करते हैं तथा स्वसंवेदन रूप भेदभाव से शून्य जन मिथ्यात राग आदि परिणामों से सहित आत्मा का अनुभव करते हैं। समझ गए? यहाँ कुछ विशेष बात है उसको समझने की है। कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि नहीं उसके लिए क्या विशेषण दिया है, तो कह रहे हैं आत्मा का और कर्म का भेद नहीं करने वाले, आत्मा और कर्म में जिन्होंने भेद नहीं किया, व्यवहार में विमोहित के व्यवहार में फंसे हुए हृदय वाले, अनेक भाव स्वरूप उस अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। जो भाई ये जो व्यवहार को ही अपना मान लिए, या जो व्यवहार में ही फंस गए, व्यवहार से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, समझिए, जो केवल पूजा पाठ में ही लगे हुए हैं, पूजा पाठ से ऊपर जो आत्मा का स्वरूप उसको जानने का कोई विकल्प ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं वे अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। किस आत्मा का अनुभव करते हैं? अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। तथा स्वसंवेदन रूप भेद, जो स्वसंवेदन स्वयं के आत्मा में भेद भावना से शून्य है, कि जो स्वसंवेदन में किसी प्रकार का भेद नहीं करते हैं, अभेद रूप से हैं, शून्य जन मिथ्यात राग आदि विभाव परिणामों से सहित आत्मा का अनुभव करते हैं। कह रहे हैं वो जो जीव हैं वह अभेद, भेद ना करने पर उसको राग आदि रूप परिणाम को आत्मा का अनुभव करते हैं। कि जैसे कि जल और मल दोनों में केवल एक आत्मा को उन्होंने कह दिया कि जल तो शुद्ध होता है, उसमें भले गंदगी थी पर उन्होंने जल को शुद्ध तो माना। उस दृष्टि से यहाँ पर बात आ रही है कि भाई उन्होंने जितना भी ग्रहण किया उतना ग्रहण तो किया, समझिए ना, वो वाली बात है। अब यहाँ कह रहे हैं इन दोनों क्या स्पष्ट होता है, आपने अभी चर्चा जो तात्पर्यवृत्ति टीका है और अमृतचंद्र की जो आत्मख्याति टीका है, इन दोनों टीकाओं में क्या अंतर है वो पढ़ते हैं। आज आत्मख्याति टीका से स्पष्ट है, जब तक भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता तब तक वह आत्मा व्यवहार में विमोहित चित्त वाला होता है, उसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। समझ गए ना, कि जब तक वह अपने आत्मा को नहीं जानता है, जब तक उसको शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता है, जब तक वह अशुद्ध आत्मा को जानता है। तात्पर्यवृत्ति टीका से स्पष्ट है कि शुद्ध आत्मा के अनुभव के बिना वह आत्मा स्वसंवेदन रूप भेदभावना नहीं करता। समझ गए ना, जब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो जाए तब तक उसमें भेद ही नहीं जानता, वो भेदभाव ही नहीं करता है, आत्मा और कर्म में भेदपना ही नहीं करता है। ऐसे आत्मा मिथ्यात्व से युक्त भी हो सकता है, और मिथ्यात्व के अभाव में जब राग आदि विभाव परिणाम रहते हैं
तब तक सम्यक से सहित भी हो सकता है। मतलब दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। इस प्रकार से आज अपन ने जो है 20 प्रश्नों के माध्यम से इस टीका की चर्चा की है। कल 21वें प्रश्न से टीका से चर्चा करने के बाद 12वीं गाथा का यहाँ पर अपन भाव कल समझेंगे और 12वीं गाथा का यहाँ पर भाव समझ करके उसकी टीका के प्रश्न करेंगे। जब तक आप सभी अपने स्वसंवेदन आत्मा का अनुभव करते हुए अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित हों और अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानने का प्रयत्न करें, इसी मंगल भावना से सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। 9 बार नवोकार में बुद्धवाणी माता की समस्त धर्मी जनों को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।